बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इससे पहले कि मैं सियासी, कानूनी और ये अदालती खबरें आप तक पहुँचाऊँ, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है और वो ये है कि एक अदद पॉडकास्ट था और उस पॉडकास्ट में मुझसे आज पूछा गया कि जो 21 अक्टूबर का जलसा था वो आप कितना कामयाब तस्वुर करते हैं। तो मैंने कहा कि कोई शक नहीं कि मरीम नवाज साहबा और उनकी टीम ने इस शो को कामयाब किया और कि अच्छी खासी पब्लिक, पूरे का पूरा गांव ही उठा के लेके आए और ये सब कुछ हुआ। बट इट वाज नॉट अ ऑर्गेनिक। जी हाँ, यानी ये वो लोग नहीं थे कि जो वारफ्तगी, प्यार, मोहब्बत और इश्क के अंदर मीनार पाकिस्तान पहुंचे थे। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की मैनेजमेंट की गई थी। पूरी पूरी गाड़ियों पे ट्रैक्टर थे, पूरी गाड़ियों की तस्वीर थे, हर एक शख्स को टारगेट दिया गया था। फिर जिसको जितने जो लालच बलच देने थे वो सब था। लेकिन उस क्लिप को बड़ा काट के लगाया गया और बाकायदा उसको 21 अक्टूबर को जब मैं अपने दोस्त उमर दराज से बात कर रहा था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि इट वाज नॉट ऑर्गेनिक। तो उन्होंने कहा शायद सलमान हैदर का स्टांस बदल गया 21 अक्टूबर के लिए। तो बड़ी ट्रोलिंग शोलिंग हो रही है, इस पर प्यार मोहब्बत पे इजाफा भी हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट में वो पूरा का पूरा पॉडकास्ट अपने इसी चैनल पे लगाने लगा हूँ। तो ज़रा पूरा देखिएगा, फिर उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताता। मैं ज़रा बाकी खबरों की तरफ आऊँ, लेकिन इट इज़ सेंसिटिव टॉपिक। तो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनके साथ तो ये शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जानबूझ को मुझे बड़े अरसे बाद अंदाज़ा हो कि सियाक को सबाक से हटा कर किस तरह चीज़ें पेश की जाती है कि अपने मतलब का हो। मेरी ख्वाहिश है कि ये पॉडकास्ट देख के उसके उन हिस्सों को निकाला जाए जो हिस्से शायद ओरिजिनलिटी के और हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब थे। वो ज़रूर बाद में देख लीजिएगा। तो इमरान खान साहब के हवाले से सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जी। उनके बेटों से उनकी बात नहीं करवाई जा रही तो बात की थी अदालत ने। सारी बात उस साइफर की अदालत या छोटी अदालत को तो कोई मान नहीं रहा था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा तो सुप्रीम जेल ने उन्हें बताया कि जेल रूल्स के अंदर ही नहीं है कि किसी कैदी से, हालांकि इमरान खान साहब हवालाती हैं, कैदी भी नहीं है, उनसे व्हाट्सएप पर किसी कैदी की बात कराई जा सके। अगर आप चाहते हैं अदालत को कहा तो पंजाब हुकूमत की वजारत दाखिला ना से कहें कि वो जेल रूल्स में थोड़ी तब्दीली ले आए ताकि अब बात करा सके। तो अदालत ने कहा जेल रूल्स में तब्दीली का अदालत ने दिया। हालांकि कोई मसला नहीं, फ़ोन पे बात हो सकती है। तो सिर्फ फ़ोन पे व्हाट्सएप नहीं लिखा, पुराना कानून है, उस में व्हाट्सएप नहीं था। तो बहरहाल अहले खाना से बात कराया जाए, ये वही लकीर का कानून, हमेशा लकीर का फ़कीर होता है, तो उसके ऊपर ये बात है। तो बहरहाल यहाँ है। दूसरा जी, इससे पहले कि मैं इलेक्शन कमीशन का आपको बड़ा इंटरेस्टिंग ज़ाब्ता अखलाक बताऊं, दूसरा मैं पाकिस्तान PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, इन सबको ना जलसे जुलूस की इजाज़त आपको पता तवातर से मिल रही है। कॉर्नर मीटिंग और ये सब चीज़ें चल रही है। DC से इजाज़त दी जाती है, इंतज़ामिया से इजाज़त दी जाती है, सब। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती ये है, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड की का मयार ही यही है कि उनको इजाज़त इंतज़ामिया से नहीं मिलती, DC से नहीं मिलती, उनको मजबूरन अदालतों से इजाज़त लेनी पड़ती है और अदालतों से ही इजाज़त ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शादरा में एक कॉर्नर मीटिंग करनी थी, उधर के टिकट होल्डर हैं जी, उन्होंने करनी थी और उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से उनको इजाज़त मिली एक कॉर्नर मीटिंग और जलसा करने की। तो अंदाज़ा लगा लें आप कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन और उसकी रेट और किस तरीके से रियासत की ताकत इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। तो इन चीज़ों का अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं। दूसरी तरफ एक और अदालती खबर, तो फिर मैं सीधा उस पर आ जाऊँगा, बल्कि दो अदालती खबर है। वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो आज इनकी ख्वाहिश ये थी, मैंने सुबह ही आपको ये खबर दे दी थी क्योंकि मेरे पास उस खुफिया दरख्वास्त के हवाले से पता चल गया था कि सुप्रीम कोर्ट में ये खुफिया दरख्वास्त थी जी। और वो दरख्वास्त पे अब ये मुझे नहीं पता था कि आज ही इस पर बात हो जाएगी। तो वो टॉप सिटी के मालिक हैं जी, एक सोसाइटी के जी, और मोइज़ खान साहब 2017 में का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया जब DGC थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके ऊपर कि जी उन्होंने उनके लोग उनके घर में दाखिल हुए और उन्होंने उन्हें यरगमाल बनाया। घर के अंदर जो सोना फोना था वो लेके गए, एजेंसीज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया ना, लेके गए और रेंजर्स वगैरह ने कोई रेट वेट की थी। तो और मेरे पास दबाव था कि मैं टॉप सिटी को उनके नाम कर दूँ। आधी जायदाद में लंदन में किसी खातून के नाम, आधी जायदाद किसी नजफ़ नामी शख्स, नजफ़ आपको पता है जनरल फैज़ हमीद साहब के भाई हैं, नजफ़ हमीद, तो उनके नाम कर दूँ। उन्होंने, मैंने ऐसा नहीं किया। और आज ही दरख्वास्त थी तो आज ही इस पर बड़ा काम डल गया। जज्बात तो यही थे कि आज जनरल फैज़ साहब के हवाले से इस दरख्वास्त टेप कप होगी और फिर इस पर फैसला होगा, फिर क्या चीज़ें समन सुमन जारी हो जाएंगे। काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा कि नहीं, ये दरख्वास्त मेरिट के ख़िलाफ़ है।
ठीक है, क्योंकि इस दरख्वास्त के लिए बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं और जो मुतल्लिका फॉरम मौजूद है उन पर पहले जाएं, यानी भाई पहले लोकल कोर्ट्स के अंदर जाएं, उधर से बात करते हुए फिर आगे तक पहुँचे, वहाँ दरख्वास्त दें। तो सबके ख्वाब एक दिन में ही टूटते हुए नज़र आए। हालांकि जियो के रिपोर्टर्स वगैरह ने डिस्कशन शुरू कर दी और ये सब कर दिया कि भाई जनरल फैज़ अबीद साहब तो गए, तो नहीं गए जी। काजी फाइज़ साहब ने कहा जाएँ ज़रा प्लीज़, ये मामला उधर निपटाएं फिर मेरे पास आएँ, ये मेरिट पे नहीं है दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहाँ ये थी। तो उधर फवाद चौधरी साहब पहुँचे अपने पुराने जानने वालों के पास। आज उनका जिस्मानी रिमांड मांगा था, जाहिर बात है अदालत को भी पता बोगस कैसे क्या जिस्मानी रिमांड देना, तो अदालत ने जुडिशल किया, सीधा भेजा है इमरान खान साहब के पास और शाह महमूद कुरैशी साहब के पास। जी हाँ, अडयाला जेल में उनको भेज दिया गया है। और मुझे नहीं पता कि मैं इस पर क्यास ही है कि भाई मुलाकातें होंगी, ये होगा वो होगा। फवाद चौधरी इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि जो होना था वो उधर हो चुका हुआ। मुझे याद है कि इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब की मिसेस के दरमियान ट्विटर पर चिट चैट हो गई थी कि मेरे मियाँ के खिलाफ वाले से एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, ये जो कुछ भी है। तो बहरहाल यहाँ ये चीज़ थी। अब आऊँ जो इलेक्शन कमीशन को ज़ाब्ता अखलाक की तरफ, ज़रा लंबा तो ज़रा जल्दी से बताते हो, बड़े इंटरेस्टिंग उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जी, जिसके मुताबिक सदर, प्राइम मिनिस्टर, वज़रा और कोई अवामी अहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। फ़ाइन, फेयर इनफ। अच्छा, सैनेटर्स और बल्दियाती नुमाइंदों को इजाज़त होगी, ओके। तरक्याती मनसूबों के ऐलानात पर पाबंदी होगी, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान। ये उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक दिया है। तो भाई मुझे बता दें कि 300 रुपये 400 यूनिट तक फ्री करने की बात कौन सी जमात कर रही है? अच्छा, और 50,000 की जो एक शख्स की बुनियादी जो मजदूरी है, जो वेज है, उसको करने की बात कौन कर रहा है जी? कम से कम मजदूर की तनख्वाह। और आने वाले दिनों के अंदर कराची के, सिंध के प्रोजेक्ट्स और इन सब चीज़ों को कौन कर रहा है? और इस वक्त ये निगरान हुकूमत जो प्रोजेक्ट्स कर रही है, ये सारे किसके ज़िम्मे आते हैं? और सुने जी, नज़रिया पाकिस्तान और अदलिया के ख़िलाफ़ गुफ्तगू मुहिम का हिस्सा नहीं होगी। अच्छा, तो ये बस जहन में रखें, अब ये बाकी ज़ाब्ता अखलाक के अंदर आ गई है। तो अपना आपने किसी माजी के किसी हीरो की बात नहीं करनी, और माजी के किसी चीफ जस्टिस की बात नहीं करनी, माजी के किसी जज की बात नहीं करनी, मुझे क्यों निकाला वाले कोई सवाल आपने गलती से भी नहीं करने। तो ये जहन में रखें। तो ये चीज़ें हो गई जी। और सियासी जमातें, उम्मीदवार किसी को रिश्वत नहीं देंगे, अच्छा, तहाइफ और लालच नहीं देंगे। तो अब आपने मोटरसाइकिल की बात नहीं करनी, ठीक है, कि लाने वाले को 1 to 5 मिलेगा, और फिर क्या क्या चीज़ें जो हैं, उम्रे की टिकट वगैरह, ऐसी कोई चीज़ भी आपने बात नहीं करनी, ठीक है, ये भी हो गया। और 5% जी जनरल नशिस्तों पर ख़वातीन का कोटा देना है, ओके, ज़बरदस्त हो गया। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी, ठीक है, ये भी ज़बरदस्त हो गया। सरकारी ख़जाने से इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी, ये बड़ी कमाल चीज़ है, इस पर अमल हो जाए तो क्या ही बात है। सरकारी ज़राए अबलाग पर जानिबदाराना कवरेज पर पाबंदी होगी, यानी इमरान खान साहब की अब तस्वीर आने वाली है, इमरान खान साहब का नाम पाकिस्तान तहरीक PTV लेगा। इसका यही मतलब है ना कि सरकारी ज़राए अबलाग पर जानिबदाराना कवरेज पर पाबंदी लगाएगी। अब नोट करना है क्या नून लीग को भी उतना टाइम मिल रहा है जितना पीपल्स पार्टी को मिल रहा है, और क्या PTI को भी उतना ही टाइम मिल रहा है जी? ये ज़ाब्ता अखलाक के अंदर है। रैली निकालने की इजाज़त नहीं होगी। और हाँ, फ़िरका वाराना गुफ्तगू, वो भी समझ आ गई। किसी शख्स के घर के सामने एहतजाजी जलसे की इजाज़त नहीं होगी। सर ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। लद्दल में एमन फील्ड था, इधर जाती उम्रा या मॉल टाउन है, तो अब भाई किसी के आगे आपने इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो इस तरह ज़मान पार्क के आगे भी किसी को रैली निकालने की, जलसा करने की इजाज़त नहीं होगी। ये इस वक्त ज़रूरत के हिसाब से, यानी माजी करीब को देखते हुए ये ज़ाब्ता अखलाक जारी किया, और लेट्स सी देखें इस पर कितना अमल होता है। बहरहाल नेक्स्ट व्लॉग में मैं पूरा जो पॉडकास्ट है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और उस पर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।